यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी वाली स्पेसेस कम है और अभी भी सेम वही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड भाई करा है। अपडेट आ रहे थे तो भाई यहाँ पे अपडेट आ सकता था ना, सिर्फ ये पीछे वाला लुक चेंज करना इज़ नॉट इनफ। यहाँ पे मेटल बॉडी का भी कह सकते हैं, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और फ्रंट मडगार्ड, ये ज़्यादा डैमेज होने वाले पार्ट है, तो ये आपको होंडा दे रहा है अभी भी मेटल में। और रियर बॉडी फाइबर हुआ है तो उसके साथ में यहाँ पे वेट रिडक्शन भी होगा। टेल लैम्प जो है ये भी एलईडी में ही यहाँ पे रहती है और ये स्प्लिट हो चुका है। पहले ये एक ही पीस में रहा करता था, स्टिकरिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अदर कॉम्पिटिशन्स में से बड़ा सीट आपको मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे मैं नहीं कहने वाला कि लॉन्गेस्ट सीट आपको एक्टिवा में मिल रहा है। लो भाई, तो अभी के लिए मैं आ चुका हूँ यामाहा के शोरूम पे। यहाँ पे अपने पास ना 2026 वाला फसीनो 125 टॉप वेरिएंट और मिड वेरिएंट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका था और आज से शुरू होने वाली है 125 सीसी डेली कम्यूटर स्कूटर्स के कंपैरिजन की एक सीरीज़। पहला ये अपना वीडियो रहने वाला है जो कि है फसीनो 125 वर्सेस एक्टिवा 125। दो मेजर, ये वाला एक्टिवा 125 जो एक मार्केट लीडर बना हुआ बैठा है ना, उसके साथ नए नए फसीनो का कंपैरिजन अपना ये पहला रहने वाला है। देन आप लोगों के लिए बैक टू बैक अभी इन दिनों में ही आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों के लिए फसीनो के साथ भी, एक्टिवा के साथ, डेस्टिनी के साथ, एक्सिस, जुपिटर, जो भी 125 सीसी ये कम्यूटर वाला सेगमेंट आता है ना, इन सभी के कंपैरिजन आने वाले हैं। तो आपको कौन सा वीडियो देखना है वो आप लोग डिमांड अपनी बता सकते हो। और अब से ना अपने कंपैरिजन वीडियोस थोड़े से छोटे होने वाले हैं। वो जो सीन रहता था ना 20-25 मिनट का, वो नहीं रहने वाला। 5 पॉइंट्स अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं जो कि मेजर कस्टमर, अगर आप लोग स्कूटर लेने जाओगे ना तो आप लोग जो चीज़ें कंपेयर करोगे वो क्या क्या हैं। एक तो वेरिएंट कितने रहते हैं, कलर ऑप्शन कितने रहते हैं, प्रैक्टिकलिटी कौन से स्कूटर में ज़्यादा है, फीचर्स कौन सा स्कूटर क्या कुछ ऑफर कर देता है। देन आप लोगों को मिल जाएगा उसका इंजन पावर आउटपुट वगैरह, और एंड में प्राइस विथ प्राइस कंपैरिजन। तो ये वीडियो जैसे स्टार्ट हो रहा है ना यामाहा पे, वीडियो ही अपना एंड होने वाला है होंडा पे, जो कि सामने ही शोरूम है। तो ये वाला वीडियो पहले दिन मैं शूट आज के लिए कर रहा हूँ, तो बस बने रहना, आगे चल के काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो भाई पार्ट ऑफ फैमिली अभी से बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर लेना, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज इन दोनों ही स्कूटर से रिलेटेड भी है, जो भी अपने वीडियो के स्कूटर रहेंगे उनसे रिलेटेड भी है, और आप लोगों के लिए अपने अदर 2 चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं सीधा, ज़्यादा लंबा बड़ा ना करते हुए सीधा मिलते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। चलो भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। आज का अपना ये वाला मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। और हाँ, दोनों ही स्कूटर के जो डिटेल्ड वाला रिव्यू वीडियो है ना, जहाँ पे बाकी की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग क्या है, साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशन, MID वगैरह डिटेल, तो वो रिव्यू वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ। वहाँ से आप लोग अपने मेन चैनल पे विजिट करके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या है, वो है भाई आपका यहाँ पे वेरिएंट कितने अवेलेबल रहते हैं। तो भाई फसीनो में इन टोटल ना 3 वेरिएंट अवेलेबल रहने वाले हैं। ड्रम और डिस्क दोनों की चॉइस आपको मिल जाती है। दिस इज़ अमेजिंग, बढ़िया वाला पार्ट ये हो जाता है। और बेस टू टॉप एक और है, बढ़िया वाला पार्ट तो बता दिया, अब नेगेटिव क्या है, बेस टू टॉप यहाँ पे फसीनो में भी, यामाहा के सभी स्कूटर में, वो देखो रेजर आर खड़ा है बेस वेरिएंट, उसमें दिखाई देते हैं आपको ना। यहाँ पे भाई किक अवेलेबल नहीं रहेगी, बेस टू टॉप किसी भी वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है। मिड वेरिएंट ये खड़ा है, बेस वेरिएंट हो जाता है ड्रम ब्रेक वाला, देन ये आ जाएगा। और TFT वाला भाई टॉप एंड आपका ये रहा, यहाँ पे भी किक नहीं है, यहाँ पे भी किक नहीं है। जो बेस वेरिएंट आएगा 1-2 दिन में अनलोड होने वाला है, वहाँ पे भी किक नहीं है। और रेजेडार में भी सेम यही चीज़ डेवलप होती है भाई। यहाँ पे भी ये बेस वेरिएंट है ड्रम ब्रेक वाला, यहाँ पे भी भाई किक अवेलेबल नहीं है। तो इन टोटल भाई वेरिएंट फसीनो लाइनअप में 3 आपको रहते हैं, ड्रम, डिस्क और TFT विथ डिस्क। तो ये हो गए वेरिएंट। और वेरिएंट की चॉइस जो है एक्टिव 125 में एक तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग भी नहीं है जैसे कि अदर स्कूटर में है, ना ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो कि आगे अपन ना प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में काउंट करते चलेंगे। तो भाई ओनली एंड ओनली 2 वेरिएंट के साथ ही एक्टिवा 125 अवेलेबल रहता है। ये वाला भी, इससे आगे वाला भी, ये है स्टार्टिंग वाला वेरिएंट जिसमें कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। डिस्क का ऑप्शन ही ओनली एंड ओनली यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ड्रम अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहता। ड्रम लेना है तो 110 वाला एक्टिवा लेना पड़ेगा, और डिस्क लेना है तो ओनली 125 ही एक्टिवा लेना आपको पड़ेगा। तो भाई ओनली एंड ओनली 2 वेरिएंट है। ये है स्टार्टिंग वाला, स्टैंडर्ड भी इसको काउंट कर सकते हो, डीलक्स भी कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड भी कह सकते हो। देन टॉप हो जाता है यहाँ पे H स्मार्ट, जिसमें कि किक अवेलेबल नहीं रहता और रिमोट की अवेलेबल हो जाती है। रिमोट की ये देखो स्मार्ट की टेक्नोलॉजी ये लिखा है, तो कुछ इस टाइप से ये आपको 2 चीज़ें नहीं रहती। एक तो चाबी मैनुअल वाला नहीं रहेगा, उसकी जगह रिमोट आ जाएगा, और किक अवेलेबल
एच स्मार्ट वाले वेरिएंट में नहीं रहने वाला है। इस टाइप से सिंपल एंड सोबर दो आपको यहाँ पे वेरिएंट रहने वाले हैं, ना कोई कन्फ्यूजन है ना कोई बड़ा नंबर है। वेरिएंट के बाद बात आती है कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भाई यामा में ना आपको प्राइस में भी चेंजेस रहता है। वेरिएंट तो 3 है जो कि आप लोगों को मिल चुके हैं। अब कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में ना यहाँ पे वेरिएंट पे या फिर प्राइस में मेजरली डिफरेंस रहेगा, चाहे 500 रुपये का ही अंतर हो, बट अंतर यहाँ पे रहता है। और कलर ऑप्शंस जो है वो वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें ओनली शायद आपको 2 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक रहता है मैट ब्लू और एक ये जो पहले भी अवेलेबल रहा करता था वही सेम मैट सिल्वर वाला, मैट वाइट भी आप इसको काउंट करके चल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कलर है ये भी, बट कलर सिर्फ 2 ही टॉप वेरिएंट में आपको रहने वाले हैं। मेजर कलर ऑप्शंस जो हैं जैसे कि ये ड्यूल टोन वाला है ना, ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा इन मिड वेरिएंट। तो मेजर कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिड वेरिएंट में ही अवेलेबल रहने वाले हैं। और एक यहाँ पे ग्लॉसी रेड भी आया है जिसके साथ भाई फसीनो का लुक काफ़ी अच्छा बन रहा है। ग्लॉसी रेड भी है, ग्लॉस में वाइट भी है, आपको मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाता है। तो कलर ऑप्शंस की जो चॉइस है काफ़ी बड़ी है, अच्छी फसीनो में आपको मिल जाती है। बस द थिंग इज़ कि ये आपको अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट डिवाइडेड रहेंगे और कलर्स के अकॉर्डिंग प्राइस में चेंज यहाँ पे हो जाता है। लगभग 6 से 7 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो कलर ऑप्शंस की चॉइस काफ़ी सारी और कलर बढ़िया आपको मिल जाते हैं। ये तो एक्टिवा 110 में और एक्टिवा 125 में ऑलमोस्ट सेम ही कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। 6 कलर यहाँ पे भी हैं, 6 कलर 125 में भी है। तो 125 में तो अभी अपने पास ज़्यादा कलर डिस्प्ले में नहीं है, बट ऐसा ही मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक आपको एक्टिवा 125 में भी मिलेगा। ग्लॉसी वाइट तो भाई है ही सदाबहार एवरग्रीन, ये वाइट आपको 125 में भी मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक वाला खड़ा ही है। और इसके अलावा एक अपने पास आ जाता है ये इस टाइप से मरून कलर, ब्लैक ये रहा। पीएस ब्लू एक रहता है यहाँ पे, ये है पीएस ब्लू जो कि भाई आप जब तक धूप में नहीं देखोगे ना तब तक समझ में नहीं आने वाला। तो ब्लैक है वो, और ये है पीएस ब्लू। हो सकता है कैमरे में भी सेम ही नज़र आएंगे, बट ये जो पीएस ब्लू कलर है इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ब्लैक है, ब्लैक तो भाई ब्लैक ही लगना है, काला तो काला ही रहेगा, ऑलवेज ब्लैक है ना। बट यहाँ पे आपको ये ना दोनों टोन दे के जाएगा। रात के टाइम पे ये ब्लैक ही नज़र आएगा और दिन के टाइम पे पीएस ब्लू तो भाई है ही। और अभी ना थोड़ा सा बच्चों का भी शोर है, तो प्लीज़ कोऑपरेट भाई, बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। तो भाई पीएस ब्लू, ये ब्लैक और बाकी वाइट और वो सब अपन लोग देख ही चुके हैं। इन टोटल 6 कलर ऑप्शन है एक्टिवा 125 में। मैट में ओनली एंड ओनली वो जो मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक था ना, यही वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। कलर ये भी काफ़ी अच्छा है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये है भाई अपना प्रैक्टिकल कितना स्कूटर हो जाता है, प्रैक्टिकलिटी और आपका फीचर्स क्या कुछ स्कूटर आपको ऑफर कर रहा है। तो वो चीज़ें अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। देखो स्कूटर लेते हुए चाहे कोई भी स्कूटर ले रहा हो, 100 सीसी वाला, 125 वाला, उससे ऊपर वाली कैटेगरी भी हो जाती है, इवन के स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी भी हो जाती है। तो वहाँ पे भाई प्रैक्टिकलिटी एक जो है वो मेजर चीज़ हो जाती है, तभी तो बंदा भाई स्कूटर ले रहा है ना। तो ये वाली बात मेजर हो जाती है फसीनों में भाई प्रैक्टिकलिटी को लेकर के पहले भी यही मेरी शिकायत थी कि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी वाली स्पेसेस कम है और अभी भी सेम वही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड भाई करा है। अपडेट आ रहे थे तो भाई यहाँ पे अपडेट आ सकता था ना, सिर्फ ये पीछे वाला लुक चेंज करना इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो ये टेल लिफ्ट हुआ है फेस लिफ्ट की जगह पे, जैसा इसको मैं कह रहा हूँ। पहले भी यहाँ पे कोई भी देखो यूटिलिटी स्पेस अवेलेबल नहीं रहा करती थी। तो यूटिलिटी के मामले में ना पहले वाला ही सेम अभी भी सेटअप है, आप ये चीज़ समझ लो। ना ही तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहा है, ना ही कोई भी आपको आगे में पॉकेट स्पेस अवेलेबल हो रही है। यूटिलिटी स्पेस, बोतल होल्डर, कुछ भी कह सकते हो, कुछ अवेलेबल एज सच नहीं है। अंडर सीट स्पेस भी सेम पहले जैसे ही 21 लीटर का ही है। ये एक आगे में आपको हुक मिल जाता है। फ्लोर बोर्ड इज़ कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही बिल्कुल छोटा है, तो इनफ ये आप पार्ट काउंट कर सकते हो। बट आगे में स्पेस, चार्जिंग पोर्ट, ये भाई यहाँ पे चाहिए था। हाँ, सीट भी एक थोड़ा प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में है, तो सीट इज़ इनफ, बढ़िया इनफ साइज़ आपको सीट का यहाँ पे मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे बड़ा सीट है। काफ़ी सारे 125 स्कूटर्स ऐसे हैं, जैसा कि अब भाई आपका हुआ जुपिटर 125, एक्सिस, डेस्टिनी, उनमें सीट जो तीनों में रहती है ना वो बड़ी रहती है एज़ कम्पेयर टू फसीनो और एक्टिवा, है ना। वो वाला भी पार्ट है। अगर आपका सीट एक मेजर एस्पेक्ट आ रहा है ना, देन ये रहा भाई आपका अंडर सीट स्पेस 21 लीटर का, सेम एज बिफोर, पहले की तरह ही है। और अभी भी यहाँ पे इंटरनल फ्यूल फिलिंग ही अवेलेबल हो रहा है। 5.2 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहता है। तो ना ये एक्सटर्नल वाला पार्ट भी यहाँ पे नहीं है। बाकी के जो आपको कॉम्पिटिशन अगर अपन देखेंगे ना, तो सभी में मेजरली डेस्टिनी में भी, एक्टिवा में भी, एक्सिस में भी, जुपिटर में भी आपको एक्सटर्नल वाला फ्यूल फिलिंग मिल जाता है। बट फसीनो में वही सब कुछ सेम है पहले की तरह, बल्कि यहाँ पे तो भाई किक रिमूव हो चुका है, किक भी नहीं है, है ना।
कई सारे स्कूटर्स में किक नहीं आ रहा, 125 में किक नहीं आ रहा, जैसे कि एक्सेस का जो ABS वाला वेरिएंट है उसमें किक नहीं है, बट नीचे के वेरिएंट्स में तो है। जैसे एक्टिवा H स्मार्ट में किक नहीं है, नीचे वाला एक वेरिएंट जो है उसमें तो किक है। तो ऐसा है, यहाँ पे तो सभी वेरिएंट्स में से किक रिमूव हो चुका है, चाहे ड्रम हो, चाहे डिस्क हो, चाहे BT हो, नॉन BT हो, डिस्क नो अवेलेबल, ये वाली भी बात आ जाती है। देन फीचर्स में अगर अपन बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, जिसको आप स्विचेबल ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। TFT MID मिल जाता है। TFT MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, किसको फीचर्स में ही काउंट कर सकते हैं, तो भाई कुछ इस टाइप से ये आपको TFT मिल जाता है विथ BT कनेक्टिविटी, और काफ़ी सारे फीचर्स, नेविगेशन वगैरह एंड ऑल, वो सब कुछ यहाँ पे ना एड ऑन हो जाते हैं। देखो इस टाइप से, ये रहा नेविगेशन, म्यूजिक चेंज कर सकते हो, वेदर अपडेट भी है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ BT कनेक्ट होने के बाद ये वर्किंग रहेगा। तो फीचर्स में आप ये ऑटो स्टार्ट हुआ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप हुआ, ये TFT हुआ, देन यहाँ पे ये भाई ब्लू कोर हाइब्रिड आ जाता है। अब ये कितना यूज़फुल है आई डोंट थिंक सो। तो ये आ गया भाई आपका LED में हेडलैम्प, फीचर्स में ही काउंट कर सकते हो, चलो इसको भी मान लेते हैं। तो ये आ गया LED हेडलैम्प, मिड में भी LED हेडलैम्प है, बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प ही अवेलेबल रहने वाला है। तो ये है भाई कुछ आपका फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी वाला सेटअप इन फसीनो। आपको कौन से स्कूटर का बेस्ट लगता है, ये वाला कॉम्बिनेशन फीचर्स प्लस प्रैक्टिकलिटी, कमेंट ज़रूर से कर देना स्कूटर का नाम। तो भाई प्रैक्टिकलिटी तो देखो, और फीचर्स भी कह सकते हैं एक्टिवा 125 में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। फीचर्स की अगर अपन बात करते हैं पहले तो LED में हेडलैम्प आपको बेस वेरिएंट में भी, टॉप में भी, दोनों में ही रहेगा। लाइटिंग सेटअप इज़ ऑल सेम, तो ये अलग बार ऑन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे बैटरी मैंने ना कनेक्ट करवा ली, तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये LED हेडलैम्प आपको ऑन रहेगा, DRL यहाँ पे मिल जाता है, और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है ये ऑन होने के बाद ना, ये जो लाइंस बन रही हैं। तो LED प्लस हेलोजन, ये वाला हेडलैम्प लाइटिंग सेटअप आपको ओवरऑल रहना ही वाला है। मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी देखते हैं तो भाई ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। ये फ्रंट मडगार्ड जो है आपका, ये मेटल में मिल जाता है। देन ये वाला जो फेंडर है ये भी मेटल में है, ये वाला पार्ट भी मेटल में है। बेस्ट पार्ट ये है, और रियर बॉडी यहाँ पे भाई आपकी आ जाती है फाइबर में, ठीक है। ये तो ये अभी रिसेंट टाइम के साथ ही चेंज हुआ था, अपडेट जब ये वाला आया था। तो भाई यहाँ पे मेटल बॉडी का भी कह सकते हैं, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और फ्रंट मडगार्ड, ये ज़्यादा डैमेज होने वाले पार्ट है, तो ये आपको होंडा दे रहा है अभी भी मेटल में, और रियर बॉडी फाइबर हुआ है, तो उसके साथ में यहाँ पे वेट रिडक्शन भी होगा, तो थोड़ा सा फन टू राइड वाला फैक्टर भी एड ऑन हो जाता है। देन सीट हाइट वगैरह का कोई इशू है नहीं, अलॉयज़ के साथ ही स्कूटर अवेलेबल है, तो ये भी एक फीचर काउंट कर सकते हो। डिस्क ब्रेक के साथ ये फीचर्स भी काउंट हो सकता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला पार्ट भी आ जाता है। देन ओ भाई ये डोर ओपन है यार, ये ना डोर ख़राब है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है, जो भी आ रहा है। सीट की बात करते हैं तो इससे बड़ी काफ़ी सारी अदर कॉम्पिटिशन्स में इससे बड़ा सीट आपको मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे मैं नहीं कहने वाला कि लॉन्गेस्ट सीट आपको एक्टिवा में मिल रहा है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा सीट आपको एक्टिवा 125 में अवेलेबल रहने वाला है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये 110 जितना छोटा है, अच्छा खासा इनफ साइज़ है। फ्लोरबोर्ड जो है ये भी इनफ स्पेस आपको ऑफर कर देता है। अंडर सीट देखते हैं, अंडर सीट कुछ इस टाइप से ही रहती है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आपको मिल जाती है, और ये रहा भाई आपका अंडर सीट वाला स्पेस, जो कि इनफ है। एक हेलमेट और आपका लगेज वगैरह जो भी है, वो जितना ये हमेशा से आता है ना, वही वाला पार्ट है। देन आपको सारे ही वेरिएंट्स में ये इस टाइप से C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट, और ये यूटिलिटी स्पेस, देन ये लगेज हुक आगे में अवेलेबल रहता ही है। देन जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पे एक जो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाता है वो है भाई किक। टॉप वेरिएंट में ओनली किक अवेलेबल है, नहीं रहता H स्मार्ट में। और वैसे भी अदर कंपटीशन अगर अपन देखते हैं, सिर्फ आप हटा दो डेस्टिनी 125 को, बाकी सभी में जुपिटर 125 के टॉप मॉडल में डिस्क नहीं है, एक्सेस में नहीं है, डेस्टिनी में है, देन फसीनो में तो बेस टू टॉप ही नहीं है। तो एक्टिवा 125 के भी टॉप वेरिएंट में किक नहीं है, और यहाँ पे बाकी जो नीचे वाला वेरिएंट है इसमें आपका किक अवेलेबल रहने वाला है। तो बाकी ये जो फुटरेस्ट वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पे पार्ट ऑफ एक्सेसरीज रहता है। MID की बात आती है तो BT कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल ये हो जाता है। होंडा रोड सिंक ऐप, उसकी कनेक्टिविटी भी है, बाकी की डिटेल ये रही, और स्मार्ट की टेक्नोलॉजी जो अपनी रहती है वो सब कुछ है ही। ये इग्निशन अपना ऑन है, 4.2 इंच का कलर TFT स्क्रीन मिल जाता है। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आपको ये अवेलेबल यहाँ पे हो रहा है, तो ये इस टाइप से आइकन यहाँ पे आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। इसकी थीम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए जॉयस्टिक मिल जाता है, जो भी काफ़ी अच्छा यूज़, मतलब इजी टू यूज़ हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट और फीचर वाला पार्ट भी अपना ऑल डन। सीट हाइट वगैरह सब वही है भाई जो स्कूटर्स में रहता है। एक टायर की बात आती है तो टायर भाई यहाँ पे आगे वाला 12 इंचेस का है, पीछे वाला 10 इंच का है। जैसा कि एक्सिस में जो ग्रेडिंग रहती है एक्सिस 125 में, वही सेम ग्रेडिंग आपको एक्टिवा 125 में या फिर होंडा के अदर स्कूटर्स में भी सेम ही सेटअप पूरा रहने वाला है। तो अच्छा है भाई, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यूटिलिटी वाले पार्ट में, नो डाउट बढ़िया है। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, MID BT कनेक्टिविटी, नेविगेशन का यूज़ काफ़ी सारे लोग करते हैं। देन
बढ़िया है, मतलब ओवरऑल सेटअप ना अच्छा सेटिस्फाइड वाला सेटअप यहाँ पे आपको मिलेगा। सो नाउ अब पॉइंट नंबर 4 पे अपन लोग कवर अप कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन और पावर आउटपुट वाली डिटेल, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाली है। वैसे एक बार आप लोग रियर लुक भी देख सकते हो जहाँ पे भाई चेंज आया है, तो ये तो दिखाना बनता है ना। टेल लैम्प जो है ये भी एलईडी में ही यहाँ पे रहती है और ये स्प्लिट हो चुका है, पहले ये एक ही पीस में रहा करता था। स्टिकरिंग में भी कुछ एक चेंजेस हुए हैं, तो ओल्ड वर्सेस न्यू का एक वीडियो डाला हुआ है फसीनो का, वो आप लोग चेकआउट अपने चैनल पे विजिट करके देख लेना एक बार ना। देन ये रहा भाई कुछ इंजन का लेआउट, आपको यहाँ से ये रहेगा, किक है नहीं वो वाली बात अपनी हो ही चुकी है, तो ओवरऑल लेआउट तो कुछ इस टाइप से है। अब ये रहा भाई स्पेसिफिकेशन वाला शीट अपने पास, तो भाई 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक एसओएससी 2 वोल्ट भी इंजन रहने वाला है। पीक पावर जो है फसीनो 125 में वो है भाई 8.2 पीएस का, 8.2 पीएस का पीक पावर और 10.3 एनएम का टोटल भाई आपका ये टॉर्क रहने वाला है। 10.3 एनएम और 8.2 पीएस। स्कूटर का वेट 99 केजी। बाकी की डिटेल सब कुछ ये आपके सामने है। हाँ, ट्रांसमिशन टाइप फसीनो में आपको मिलता है वी बेल्ट ऑटोमेटिक, सीवीटी नहीं है यहाँ पे, वी बेल्ट ऑटोमेटिक आपको ये सेटअप रहने वाला है। पावर आउटपुट अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, उससे पहले वो वाला क्रोम वाला एसेसरीज का सेटअप तो आप लोग देख ही चुके। अब ये ब्लैक एक्टिवा के साथ ना ब्लैक गार्ड वाला सेटअप इंस्टॉल्ड है, पीछे वाला भी ऑल ब्लैक है, तो ब्लैक के साथ मेरे अकॉर्डिंग तो ना ये ज़्यादा अच्छा जेलअप हो रहा है, क्योंकि स्कूटर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स में आगे आपको क्रोम अवेलेबल हो जाता है, पीछे भी आगे भी ना। तो ये वाला जो क्रोम है आपको ज़्यादा पसंद आया या फिर ब्लैक वाला गार्ड का सेटअप आपको ज़्यादा पसंद आया? प्राइसिंग तो अभी मैं आगे चल के बता ही रहा हूँ, तो कमेंट ज़रूर से कर देना। नाउ अब बात आ रही है भाई यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो 123.92 सीसी का 4 स्ट्रोक OBD2 V20 अपडेटेड फैन कोल्ड वही सेटअप आपको ये इंजन का रहने वाला है, सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। देन पीक पावर है 6.20 kW का, जिसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं एचपी में तो 8.31 HP का पीक पावर और टॉर्क है 10.5 Nm का। स्कूटर का जो टोटल बॉडी वेट है वो है भाई आपका यहाँ पे 107 kg और 106 kg, ये दोनों ही वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग में डिवाइडेड रहने वाला है। तो ये थी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी। सो नाउ अब लास्ट पॉइंट पर लोग कवर अप कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस। पहले यामा पे अभी मैं हूँ तो यामा वाली डिटेल तो आप लोगों को दे देते हैं, फिर चलते हैं दूसरे वाले शोरूम पे और वहाँ पे ले लेते हैं दूसरे वाले स्कूटर की प्राइसिंग, देन प्राइस डिफरेंस। आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में तो देख लिया है। तो भाई फसीनो में जैसा कि मैंने बताया 3 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। ये वाली जो अपनी प्राइसिंग में कवर अप कर रहा हूँ ये है विथ एक्सेसरीज ऑन रोड जयपुर वाली। तो जो फसीनो का बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस आ रही है भाई ऑन रोड जयपुर के लिए कंप्लीट गाड़ी की 1,02,400 रुपये। 1.02 400 आपका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट फसीनो 125 का कॉस्ट करेगा। देन ये जो अपना मिड वेरिएंट आ जाता है डिस्क वाला, ये मिड वेरिएंट आपको ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट करेगा 1,15,000 रुपये का। 1.15 ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज वाली अपनी डिस्क वाले वेरिएंट की प्राइसिंग रहने वाली है। नाउ अब आ जाता है भाई आपका टॉप एंड TFT वाला टॉप एंड वेरिएंट फसीनो 125 की प्राइस है 1,23,000 रुपये। 1.23 ऑन रोड जयपुर, 1.23 1,23,000 रुपये ऑन रोड जयपुर, ये आपको यहाँ पे सेटअप अवेलेबल हो रहा है। एक्सेसरीज़ जो है वो फसीनो की आपको शोरूम से जो अवेलेबल रहेगी वो है भाई 2500 की 2,500 रुपये। अगर आप लोगों को एक्सेसरीज़ नहीं लेना तो वो आपका प्राइस कम हो जाएगा। देन वारंटी जो आपको यहाँ पे गाड़ी के साथ अवेलेबल रहती है वो है भाई आपका यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए, और अगर आपको एक्सटेंड करवानी है तो बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है 555 रुपये। 555 में आप वारंटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी गाड़ी की 2+3 ईयर, यानी कि 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक के लिए आपका स्कूटर अंडर वारंटी में कवर अप हो जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है भाई आप एक्सटेंडेड वारंटी तो ले ही लो। 555 में कोई ज़्यादा अमाउंट बड़ा है नहीं, आपका एक लंबे टाइम के लिए आपका स्कूटर जो है वो अंडर वारंटी में रहने वाला है। तो ये हो गई भाई फसीनो की प्राइसिंग। नाउ चलते हैं दूसरे शोरूम पर और वहाँ पे कवर अप कर लेते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ कर देते हैं वीडियो को एंड। तो भाई फसीनो की रेट तो आप लोगों को मिल चुकी है, अब बारी आ जाती है एक्टिवा 125 की प्राइसिंग कवर अप। इस वाले पार्ट पे अपन लोग कर लेते हैं और देन प्राइस डिफरेंस जो कि टाइटल में ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके हो 5,400 रुपये का यहाँ पे रहने वाला है। टॉप वर्सेस टॉप अपन देखते हैं तो एक्टिवा 125 का जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट रहेगा यानी कि नॉन एच स्मार्ट, जिसमें किक अवेलेबल रहती है, ये वाला वेरिएंट आपको ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज कॉस्टिंग रहने वाली है 1,12,700 रुपये की। 1.12 700 ऑन रोड जयपुर स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है, और जो एच स्मार्ट है उसकी प्राइस आएगी 1,17,600 रुपये। 1.17 600 ऑन रोड जयपुर आपका एच स्मार्ट वाला एक्टिवा 125 कॉस्टिंग रहेगा। और प्राइसिंग जो एसेसरीज़ वाली है वो है भाई यहाँ पे एसेसरीज़ 3,750 रुपये की, 3,750 रुपये की एसेसरीज़ यहाँ पे रहेगी, जो कि पूरा आपकी अपनी चॉइस है लेना है या फिर नहीं लेना। और अगर एक्सटेंडेड वारंटी की बात करते हैं ना तो एक्सटेंडेड वारंटी के यहाँ पे अच्छा वाला प्लान आपको अवेलेबल हो जाता है। एक तो 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी गाड़ी के साथ अवेलेबल रहती है। देन 3+3 वाला एक ऑप्शन भी है जिसमें कि 6 साल का एक एक्सटेंडेड वारंटी में मतलब पूरा टोटल
टोटल वारंटी में आपकी गाड़ी कवर अप रहेगी। तो 3+3 है और एक है यहाँ पे भाई 3+7 वाला भी। तो टोटल 10 साल के लिए भी आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में कवर अप रहेगी। प्राइस उसके लिए पे करना रहेगा 1900 रुपये 3+7 वाले के लिए, और 1046 फॉर जो आपका 3+3 ईयर वाला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग भाई टॉप वर्सेस टॉप, फसीनो वर्सेस एक्टिवा 125 में आपका प्राइस डिफरेंस रहने वाला है 5400 रुपये का, 5400 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है भाई। अब आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सा स्कूटर आप लेना प्रीफर करोगे। 5400 रुपये ना एक्टिवा 125 के लिए आपको कम देने हैं, मतलब अगर एक्टिवा लेते हो ना तो 5500 रुपये के लगभग आपका अमाउंट बच जाएगा यहाँ पे। तो भाई अब बताओ कौन सा है बेटर ऑप्शन, बेटर स्कूटर। सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल ही चुकी है। ये वाला वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और पार्ट ऑफ फैमिली भाई बन जाओ। आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस इस कैटेगरी से रिलेटेड आने वाले हैं। यहाँ से रिलेटेड 110cc को भी कवर अप अपन आगे चल के ना करने वाले हैं, यानी कि कंपेरिजन आने वाला है। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से कंपैरिजन वीडियो या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक लीजिए रखो कभी घर वालों को फिर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।